मूवी के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि इस अर्थ पर हीरोज तो हैं ही मगर मॉन्स्टर्स भी हैं और क्रेडिट्स में हम ड्रैकुला, बिगफुट और साइरन को देख भी पाते हैं, जहां आगे हमें पता चलता है कि इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए हंटर्स भी हैं, जिनमें सबसे बड़े हंटर्स हैं ब्लडस्टोन फैमिली, जिनके पास है ब्लडस्टोन जो मॉन्स्टर्स को कमजोर कर देता है। और अब इस ब्लडस्टोन को एक मास्टर चाहिए क्योंकि इसका पुराना मास्टर यूलिसिस अब मर चुका है और इसलिए एक सॉर्ट ऑफ टूर्नामेंट हो रहा है जहां यूलिसिस ने हंटर्स को बुलाया है और उसमें जो भी जीतेगा वो बनेगा नया मालिक ब्लडस्टोन का। मगर एक्चुअली में ब्लडस्टोन पहले एल्सा यानी कि यूलिसिस की बेटी को ही मिलने वाला था, मगर वो अपनी ट्रेनिंग छोड़ के भाग गई, तो अब ये टूर्नामेंट हो रहा है। अब हम यहाँ जैक रसल को जो एंटर करता है और दीवारों पे मॉन्स्टर के खिलाफ हुई वॉर्स को देख सकते हैं, जहाँ हमें वेयरवुल्फ भी देखने को मिलता है। आगे हम वॉल्स पे ड्रैकुला, साइरन, बिगफुट और भी कई सारे मॉन्स्टर के सर देख सकते हैं। यूलिसिस का कॉफिन भी वहीं था और साथ में ब्लडस्टोन भी। जैक यहाँ मिलता है जोवान नाम के हंटर से और जैक उसे बताता है कि वो एक्चुअली में ड्रैकुला से लड़ चुका है, जो कि एक्चुअली रेफरेंस है कॉमिक्स का जहाँ ये हुआ था। वहीं एल्सा भी आती है जो कि असली हकदार है ब्लडस्टोन की। वो टूर्नामेंट में पार्ट लेके ब्लडस्टोन को ब्लडस्टोन फैमिली के पास ही रहने देना चाहती है। हमें यहाँ बेसिकली सारे हंटर्स की किल लिस्ट बताई जाती है, जहाँ सबसे ज्यादा जैक के किल्स होते हैं 100 से भी ज्यादा और एल्सा के 0 होते हैं। और यहाँ एल्सा को कॉन्ट्रास्ट भी किया गया है काफी अच्छे से। जहाँ सारे हंटर्स पे स्कार्स हैं, वही एल्सा पूरी तरह से क्लीन। यहाँ यूलिसिस की बीवी और एल्सा की स्टेप मॉम वेरुसा कॉफिन खोलती है, जहाँ यूलिसिस ने अपनी बॉडी को एनिमेट्रॉनिक बना दिया है और वॉइस रिकॉर्ड करी हुई है, जहाँ वो बेसिकली टूर्नामेंट को एक्सप्लेन करता है, जहाँ वो बताता है कि एक भयंकर मॉन्स्टर छोड़ दिया गया है और उस पे ब्लडस्टोन लगा है जो उसे कमजोर तो करेगा मगर उसे गुस्सा नहीं दिलाएगा। जो भी उसे मार देगा ब्लडस्टोन उसका हो जाएगा। जो भी हथियार यूज होंगे वो गार्डन में ही छुपे हुए हैं। जैक एंटर करता है गार्डन में और ये गार्डन एक भूल भुलैया है और सब हथियार ढूंढने लगते हैं। यहाँ जैक मिलता है एल्सा से और वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि जोवान उन पे अटैक करता है। वो बाकी हंटर्स को मार के कंपटीशन को कम करना चाहता है। जैक वहाँ से भाग जाता है मगर एल्सा फंस जाती है, मगर वो काफी स्किल्ड है और वो जोवान को चोट पहुंचाकर उसका हथियार उठा के भाग जाती है, जहां उसका सामना हुआ साइमन से, जो कि हैंडबो से उसे मार रहा था और एल्सा उसका हाथ ही काट देती है। यहाँ स्टार्टिंग फाइट में तो साइमन एल्सा को ओवरपावर कर रहा था, मगर एल्सा साइमन को हैंडबो उठा के उसे मार ही देती है। तभी जोवान वहाँ आ जाता है। एल्सा साइमन की बॉडी के साथ छुप जाती है। अब हम जैक को देखते हैं घूमते हुए, जहाँ मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका दोस्त है जो कि है मैन थिंग और जिसे जैक टेड के नाम से बुलाता है। जैक यहाँ एक्चुअली में टेड को बचाने के लिए आया है। हम देख पाते हैं कि स्टोन टेड के पीठ पे लगा हुआ है और उसे निकालना बहुत मुश्किल है। तभी वहाँ लिंडा आ जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और जैक एक क्रिप्ट में एंटर करता है जहाँ एल्सा भी है, मगर वो गेट बंद कर देता है और अब वो दोनों अंदर लॉक्ड हैं। उस रूम में ब्लडस्टोन फैमिली की लाशें रखी हैं और एल्सा और जैक बात करते हैं और एल्सा समझ जाती है कि जैक यहाँ हंट करने नहीं आया। तभी एल्सा को अपनी आंट याद आती है जो कि कन्विंस्ड थी कि वो वापस जिंदा होगी। वो अपने कन्फ्रंट में एक वेपन और चाबी लेके रखती थी। उसे एल्सा निकालती है और जैक और वो दोनों रूम से निकल जाते हैं, जहाँ जैक टेड को ढूंढने जाने वाला होता है और एल्सा को बोलता है कि वो मॉन्स्टर को ना मारे और अगर वो उसे मिले तो उसे टेड बुलाए, तो वो उसे कुछ नहीं करेगा। यहाँ जैक ये भी प्रपोज करता है कि वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करे और वो उसे स्टोन दे देगा, जिस पे एल्सा पूछती है कि क्या वो तुम्हारा दोस्त है, जिससे जैक बस स्माइल करता है और एल्सा समझ जाती है। एल्सा उसे बताती है यहाँ पे आउटवॉक है जिसे तोड़ के वो और टेड निकल सकते हैं और जैक के पास एक्सप्लोजिव्स भी होते हैं ये करने के लिए। अब यहाँ जैक गलती से एक एक्सप्लोजिव ट्रिगर कर देता है और इस वजह से दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जहाँ एल्सा को मिल जाता है जोवान जो उसे मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ मैन थिंग आके जोवान को मार देता है और वो एल्सा को भी मारने वाला होता है। तभी वो उसे टेड बुलाती है और वो रुक जाता है। वहीं जैक दीवार तोड़ता है और तभी एल्सा और टेड वहाँ पहुँच जाते हैं और एल्सा अपने आंट के वेपन से ब्लडस्टोन निकाल देती है, मगर वो गिर जाता है और जब जैक उसे उठाने जाता है तो उसे शॉक लगता है और तभी हमें पता चलता है वो भी एक मॉन्स्टर है। अब यहाँ से टेड तो भाग जाता है, लेकिन एल्सा और जैक नहीं जा पाते और वेरुसा ये देख लेती है कि जैक एक मॉन्स्टर है, तो वो उन दोनों को टेज करके एक केज में डाल देती है,
जहाँ जैक उठने के बाद बताता है कि वो एक वेयरवुल्फ है और वो फुल मून पे ट्रांसफॉर्म करता है और अभी फुल मून 5 दिन दूर है। लेकिन वेरुसा एक्चुअली में ब्लडस्टोन से उसे जबरदस्ती मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म करेगी ताकि वो एल्सा को मार दे एज अ पनिशमेंट फॉर हेल्पिंग अ मॉन्स्टर, और फिर वो लोग जैक को ही मार देंगे। और ये सुन के जैक एल्सा को सूंघने लगता है ताकि वो उसे याद रखे और ये बोलता है कि वो आई कांटेक्ट बना के रखे तब वो उसे नहीं मारेगा। लेकिन ये हर बार काम नहीं करता, मीनिंग इससे पहले भी जैक अपने ट्रांसफॉर्मेशन से किसी को बचा चुका है। आगे वेरुसा के साथ और भी लोग आते हैं, वो ब्लडस्टोन पकड़ के वहाँ मंत्र पढ़ने लगते हैं जो जैक को ट्रांसफॉर्म करता है। और ये सीन मेरे हिसाब से मूवी का बेस्ट है, जहाँ हम सिर्फ शैडोज में जैक का ट्रांसफॉर्मेशन देख पाते हैं। ये ब्रिलियंट सिनेमेटोग्राफी है। नेक्स्ट, जैक बन जाता है वेयरवुल्फ बाय नाइट और यहाँ उसका डिजाइन यूनिवर्सल मॉन्स्टर के वेयरवुल्फ जैसा ही है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद वेयरवुल्फ सबसे पहले वेरुसा पे अटैक करता है और वो बाकी लोग उसे टेज करके छुड़ाते हैं, मगर तभी वेयरवुल्फ केज से निकल जाता है और तबाही मचाने लगता है और सबको मारने लगता है। और यहाँ एक लंबा 1 शॉट हॉलवे फाइट है जो कि MCU का वन ऑफ द बेस्ट। ये सीन अलोन मूवी को वर्थ वॉचिंग बनाता है और मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक म्यूजिक कंपोजर टर्न डायरेक्टर से। यहाँ वो सबको मार देता है और यूलिसिस का एनिमेट्रॉनिक तोड़ देता है, सिग्निफाइंग उसका राज खत्म हुआ। वो एल्सा पे अटैक कर देता है लेकिन एल्सा उससे आई कांटेक्ट बना के रखती है। वहाँ से वेयरवुल्फ भाग जाता है लेकिन वेरुसा वापस खड़ी हो जाती है और एल्सा को मारने वाली होती है कि तभी मैन थिंग वहाँ आ जाता है और वेरुसा को मार देता है और एल्सा उसे डायरेक्शन बताती है कि जैक किस तरफ गया और वो चला जाता है। अब एल्सा ब्लडस्टोन की मल्लिका है और ब्लडस्टोन फैमिली का वर्कर उसे कांग्रेट्स करता है। एंड में हम जैक और टेड को टेंट में देखते हैं सुबह में, और यहाँ भी क्लासिक मूवीज की तरह दी एंड का टाइटल कार्ड दिखता है और मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी काफी अच्छी है लेकिन हॉरर डिपार्टमेंट में थोड़ा लैकिंग है। हालांकि ये मूवी क्रीपी है मगर कभी बहुत ज्यादा डरावनी नहीं होती, लेकिन कैरेक्टर, कॉस्ट्यूम, CGI इस मूवी का काफी बढ़िया है और माइकल गियाचिनो ने इस मूवी को काफी बढ़िया डायरेक्ट किया है। मैं पर्सनली उन्हें नेक्स्ट डॉक्टर स्ट्रेंज 3 डायरेक्ट करते हुए देखना चाहूंगी। आई थिंक माइकल गियाचिनो ने मिस्टिकल एलिमेंट्स को काफी अच्छे से हैंडल किया और अगर वो यही चीजें डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ करते हैं तो बहुत मजा आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।